एक दिन गोलू अपनी दादी की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। गोलू, तुझे पता है, बचपन में तू हमेशा मेरे साथ रहता था, मेरे बिना कहीं नहीं जाता था। हाँ हाँ, और आप भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। और दोनों ऐसे ही पुरानी बातें याद कर रहे थे। तभी अचानक गोलू की नजर उसकी दादी के हाथों पर पड़ती है, जो कि खाली थे। दादी, आपके सोने के कंगन थे ना, वो कहाँ गए? वो घर में एक बार पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपने कंगन बेच दिए थे। दादी माँ ने हमारे लिए कितना कुछ किया है और अब उनके पास कुछ भी नहीं है। शाम को गोलू अकेला बैठा कुछ सोच रहा था। तभी भोलू वहाँ पर आ जाता है। अरे क्या हुआ गोलू, क्या सोच रहा है? गोलू उसे सारी बात बताता है। दादी माँ ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन मैंने आज तक उनके लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ वो तो है, पर तू करना क्या चाहता है? मैं अपनी दादी को कंगन देना चाहता हूँ, पर दिक्कत ये है कि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। और उदास हो जाता है। अरे ये तो बहुत उदास लग रहा है, इसका मूड कैसे डिंग डोंग किया जाए? हाँ गोलू, तुझे पता है, आज भूत बॉस ने मुझे शहर में कुछ काम दिया है, तो भी चल मेरे साथ। इस बहाने शहर भी घूम के आते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हम साथ में कहीं नहीं गए। नहीं भोलू, मेरा मन नहीं है। अरे चल गोलू। अच्छा ठीक है। गोलू तो थोड़ी देर रुक, मैं आता हूँ। गोलू एक जगह खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है। अरे इतनी जल्दी हो गया तेरा काम? हाँ, भूत बॉस ने एक आत्मा को कैद करने के लिए कहा था। अच्छा उसे छोड़, तू ये बता, ये किस चीज का ठेला है? मामा तो सुना था, लेकिन ये मोमो क्या होता है? मोमोज? चल मैं तुझे खिलाता हूँ, फिर खुद ही चेक कर बताना। भैया एक प्लेट मोमोज लगाना। वाह भोलू, ये मोमोज खाकर तो मजा ही आ गया। भैया कितने पैसे हुए? भैया 70 रुपए हो गए। अरे गोलू, अब किस सोच में डूबा हुआ है? भोलू, मैं सोच रहा था कि ये ठेले वाला 70 की एक प्लेट देता है, और अगर इसकी दुकान पर दिन भर में 30 से 40 लोग आए तो इस हिसाब से इसकी दिन भर की लागत हुई 2000 से 3000, और महीने भर की लागत 70,000 से 80,000 रुपए। मैं क्या सोच रहा था, हमारे गांव में किसी ने भी मोमोज नहीं खाए होंगे, तो अगर मैं भी इसका ठेला लगाऊं तो? तूने तो बहुत सही सोचा है, पर पहले एक काम करते हैं, हम घर पर ही मोमोज बनाने का ट्राई करते हैं और उसके बाद ठेला खोलने की सोचेंगे। पहले मोमोज बनाकर दादी को चखाते हैं और उसके बाद ठेला लगाने की सोचेंगे। अगले दिन दोनों जाकर मोमोज बनाने का सारा सामान ले आते हैं। ये क्या लेकर आए हो? घर का सारा सामान तो मैं परसों ही लाई थी। दादी, वो घर का सामान नहीं है, वो हमारा सामान है। तुम्हारा क्या सामान है? दादी, आपके लिए सरप्राइज है। जब तक मैं ना बोलूं, तब तक आप रसोई घर में मत आना।
अरे तुम दोनों मेरी रसोई का सत्यानाश कर दोगे। क्या बनाना है मुझे बता दो, मैं बना दूंगी। नहीं नहीं दादी, आज तो आपको हमारे हाथ का खाना ही पड़ेगा। इधर गोलू और भोलू दोनों के भी मोमोज लगभग बनकर तैयार थे। हाँ ये देख भोलू, मैंने मोमोज बना लिए। अरे गोलू, लेकिन वो चटनी किस चीज की थी? गोलू एक कटोरी में वो चटनी ले आता है। ये चटनी किस चीज की है? चेक के तो देख। अरे वाह, ये तो ठेले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में मोमोज बहुत अच्छे बने हैं। चल अब चलकर दादी को खिलाते हैं। दादी चक्कर तो बताइए कैसे हैं? वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। और देखते ही देखते दादी सारे मोमोज खा जाती है। गोलू और भोलू मिलकर दादी को अपना प्लान सुनाते हैं। ठेला? मैं क्यों मना करूंगी, भला लगा लो। दादी किचन में जाती हैं। गोलू, भोलू, इधर आओ। क्या हुआ दादी? रसोई की क्या हालत बना दी तुमने। ऐसे खोलोगे ठेला? खाना बनाना अलग बात होती है, लेकिन वो पूरा नहीं होता जब तक रसोई की सफाई ना हो। और फिर दोनों को एक एक कपड़ा और झाड़ू देकर चलो अब लग जाओ काम पे, नहीं तो। हाँ दादी, करिए सफाई। फिर दोनों पूरी रसोई की सफाई कर देते हैं। गोलू और भोलू दोनों अपने पैसे इकट्ठे करके ठेला खोलने की तैयारी करते हैं। कुछ दिनों में दोनों मोमोज का ठेला लगा लेते हैं। अरे भाई, ये किस चीज का ठेला लगाया तुमने? चाचा आओ आओ और मोमोज खा कर जाओ। फिर धीरे धीरे उनके ठेले पर बहुत भीड़ लग जाती है। ये क्या बला है भैया, मोमोज? चाचा खाओ तो पहले, फिर पता चलेगा क्या है ये। फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। शाम को भोलू ये देख, आज तो मेरी 3000 की कमाई हो गई। वाह गोलू, पहले ही दिन इतनी कमाई। इस हिसाब से तो हम दादी के कंगन बहुत जल्दी ही ले लेंगे। हाँ बस ऐसे ही मेरा ठेला चल जाए। कुछ दिनों तक हर रोज गोलू और भोलू के ठेले पर हर कोई आता है। देख आज तो गजब हो गया, आज मैंने एक ही दिन में 5000 कमा लिए। अब तो गांव में हर किसी को मेरे हाथ के मोमोज पसंद आ रहे हैं। भोलू तू यहीं पैसे के पास बैठना, मैं बस थोड़ी देर में आया, मुझे जोर से सुसु आ रही है। तभी भोलू उसके पैसों में कुछ और पैसे भी मिला देता है। गोलू जब फिर से आता है तो वो पैसे देखकर चौंक जाता है। इसमें 5000 ही थे, लेकिन अब तो ये 7000 है। अरे गोलू, तूने गिनने में कुछ गड़बड़ कर दी होगी। तेरी कमाई 7000 ही होगी और तुमने कम ज्यादा गिन लिए होंगे। भोलू क्या किया है तूने, बताना जरा। अरे मैंने कुछ नहीं किया, तूने ही पैसे गिनने में कुछ गड़बड़ की होगी और अब मेरा नाम लगा रहा है। ये तेरे 2000। अरे मेरे पैसे? ये तो तेरी कमाई है, तू रख। अच्छा, और जो तूने चुपके से 2000 मेरे पैसों में रख दिए थे उनका क्या? अरे मैंने नहीं रखे। झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तू कुछ और पैसे भी मिला रहा था। देख भोलू, मुझे पैसे कमाने हैं, दादी के लिए कंगन लेना है, लेकिन ऐसे नहीं, अपनी मेहनत से। तुझे मेरी कसम है, अगर तूने आगे से फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं पूरी ईमानदारी से पैसे कमाना चाहता हूँ। ठीक है। थोड़े दिन तक गोलू का ठेला बहुत अच्छा चलने लगता है।
अब आसपास के गांव से भी लोग गोलू के मोमोज खाने आते हैं और राह चलते भी मोमोज खाने के लिए रुकते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े तक गोलू के मोमोज के सब फैन थे। एक दिन गोलू हर रोज की तरह मोमोज का ठेला खोल लेता है और मोमोज बनाने की तैयारी में लग जाता है। जब कुछ लोग वहां पहुंचते हैं तब ठेले का नजारा देखकर वहां बहुत भीड़ लग जाती है। तभी भोलू भी वहां पहुंच जाता है। अरे वाह, आज तो गोलू की दुकान पर बहुत भीड़ है। एक काम करता हूँ, मैं भी जाकर उसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। इतनी भीड़ कैसे संभालेगा बेचारा। भोलू ठेले के पास जाकर हैरान हो जाता है क्योंकि ठेला पूरा बिखरा पड़ा था और गोलू वहां नहीं था। अरे गोलू कहाँ गया? पता नहीं भैया, आज सुबह तो गोलू समय पर ठेला लगाने के लिए आया था और मोमोज बनाने की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन जब तक मैं अपनी भैंसिया बांध कर आया तब तक क्या देखता हूँ कि गोलू तो न जाने कहाँ चला गया। अरे ये तो गोलू की चप्पल है। फिर वो आसपास गोलू को ढूंढने लगता है। गोलू, गोलू कहाँ है तू? गोलू कहाँ जा सकता है? वो कहीं भी जाता तो मुझे बता कर जाता। कहीं किसी ने गोलू को किडनैप तो नहीं कर लिया? लेकिन क्यों? उसे भला कोई क्यों किडनैप करेगा? दूसरी तरफ गोलू जब अपनी आंखें खोलता है तब वो खुद को एक कुर्सी पर पाता है और आसपास टिंकू और हटेला होते हैं। तुम दोनों मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हमने सुना है कि तुमने मोमोज का ठेला खोला है और बहुत स्वादिष्ट मोमोज बनाते हो। हमने तुम्हें किडनैप इसीलिए किया है ताकि हम तुम्हें अपना नौकर बना सके और तुम हमें हर रोज मोमोज खिलाओ। अगर तुम्हें मोमोज खाने हैं तो तुम फिर मेरे ठेले पर आकर खाओ। और वैसे भी मैं फ्री के मोमोज नहीं खिलाता किसी को। एक प्लेट के 70 रुपया लेता हूँ और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हर रोज फ्री के मोमोज खिलाते रहूं? ये नहीं होने वाला कभी भी। कैसे नहीं होने वाला? वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुमने मोमोज नहीं बनाए तो हम तुम्हारी दादी को मार डालेंगे। नहीं नहीं, तुम मेरी दादी को कुछ मत करना। मैं बनाता हूँ तुम लोगों के लिए मोमोज। थोड़ी देर में मोमोज बना देता है। टिंकू हटेला फिर से उसे बांध देते हैं। तब टिंकू हटेला एक टेबल पर बैठकर मोमोज खाते हैं और शराब पीते हैं। अब कैसे भागेगा? अगर भागा तो इसकी दादी को हम नहीं छोड़ने वाले। वैसे तो मोमोज बहुत गजब के बनाता है। हमारी तो चांदी चांदी हो गई। फ्री के मोमोज मिल गए और एक नौकर भी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी चांदी सिर्फ तभी तक है जब तक मेरे दोस्त भोलू को मेरे बारे में पता नहीं लगता। अगर मेरे दोस्त को पता लगा कि तुम दोनों ने मुझे किडनैप कर लिया है तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। अरे लेकिन उसे पता चलेगा कैसे? हम तुम्हें ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां उसे बिल्कुल खबर नहीं होगी। खबर कैसे नहीं होगी? मैं उसे अपने यहाँ होने का सुराग देकर आया हूँ। अरे गोलू कहाँ गया तू? भोलू की नजर नीचे पड़ती है। वहाँ एक लाइन से आटा ढुला हुआ था। ये आटा किसने? कहीं गोलू ने अपना सुराग तो नहीं छोड़ा? अरे ये आटा तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन गोलू कहाँ होगा? आज रात यहीं पर रुककर नजर रखनी होगी। कहीं ना कहीं तो मुझे वो किडनैपर दिखेगा जिसने मेरे भाई को किडनैप कर लिया।
अच्छा, तो ये इन दोनों का काम है। गोलू, क्या हुआ तुझे? टिंकू हटेला ने क्या किया है तेरे साथ? गोलू भोलू को सारी बात बताता है। अच्छा, तो इन्हें तो मजा चखाना ही होगा। एक काम कर, आज तो उनके लिए स्पेशल मिर्ची मोमोज बनाना। लगता है दोनों आ रहे हैं। ओए गोलू, चल लग जा काम पर। हाँ टिंकू हटेला, ये लो तुम्हारे लिए मोमोज। टिंकू हटेला जैसे ही मोमोज खाते हैं तो उन्हें अपनी नानी याद आ जाती है। पानी पानी, गोलू के बच्चे, ये क्या किया तुमने? पानी पानी। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और टिंकू हटेला को वो पकड़ कर ले जाती है। गोलू का ठेला फिर से अच्छे से चलने लगता है। भोलू, ये देख, मेरे पास काफी सारे पैसे इकट्ठा हो चुके हैं। अब चल, दादी के लिए एक सुंदर सा कंगन बनवाकर उन्हें तोहफा देते हैं। हाँ गोलू, हम आज ही चलेंगे। दादी दादी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे, अब क्या तूफान लाया है? खुद ही खोल कर देख लो ना। कंगन देखकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मेरे लिए? हाँ दादी, ये आपके लिए है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो क्या मैं आपके लिए एक कंगन नहीं ला सकता था? और खुशी से गोलू को गले लगा लेती है।